रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए। जो आप अभी देखने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुना। 1986 में इंसान ने एक ऐसी गलती की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। चेरनोबिल का परमाणु रिएक्टर फटा और एक पूरा शहर हमेशा के लिए बंद हो गया। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने कहा, यह जमीन हजारों साल तक मरी रहेगी। यहाँ कोई जानवर नहीं रहेगा, कोई पेड़ नहीं उगेगा, कोई आवाज नहीं होगी। इंसान ने मान लिया कि यह उसकी सबसे बड़ी हार है। पर वैज्ञानिक गलत थे, बिल्कुल गलत। जो उसके बाद हुआ वो इतना हैरान कर देने वाला था कि खुद वो वैज्ञानिक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। और एक ऐसा मोड़ आता है जो सीधे हमारे अपने देश से जुड़ता है। जब आप उस हिस्से तक पहुंचेंगे तो शायद आपकी सांस एक पल रुक जाए, पर वो बात अभी नहीं। उसके लिए वीडियो अंत तक देखना होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक परमाणु हादसे की बात नहीं है। यह उस ताकत की बात है जो इंसान के जाने के बाद जागती है, बिना मांगे, बिना पूछे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया, 86 का वाकया। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23। चेरनोबिल के चौथे रिएक्टर में एक धमाका हुआ जो इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु हादसा बन गया। रेडिएशन हवा में फैल गया। एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं था पर मारता था। प्रिप्यत शहर के 1,16,000 लोगों को महज 36 घंटों में वहां से भागना पड़ा। लोग खाना, कपड़े, बच्चों के खिलौने, किताबें, सब कुछ वहीं छोड़ गए। रेडिएशन के कण हवा में थे, पानी में थे, मिट्टी में थे। वैज्ञानिकों ने घोषणा कर दी कि यह जमीन हजारों साल तक किसी काम की नहीं रहेगी। आसपास के जंगल जल गए, पत्तियां नारंगी, भूरी हो गईं और उस इलाके को लोग रेड फॉरेस्ट कहने लगे। कोई पक्षी नहीं चहचहाता था, बस एक भयानक खामोशी थी। और फिर कुछ हुआ। जब खामोशी टूटी, प्रकृति का पहला कदम। जैसे ही इंसान गया, प्रकृति ने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे पर बहुत मजबूती से। मशीनों का शोर, खेती, शिकार सब बंद हुआ और एक ऐसा दरवाजा खुला जिसे इंसान ने दशकों से बंद कर रखा था। सैटेलाइट तस्वीरों ने चौंका दिया। सिर्फ 3 दशकों में चेरनोबिल के इलाके में जंगल का फैलाव 60% बढ़ गया। पेड़ों की जड़ें सड़कों को तोड़ रही थीं, लताएं टूटी दीवारों पर चढ़ रही थीं, घास उन कमरों में उग आई जहां कभी लोग सोते थे। प्रकृति इंसान के हर निशान को मिटाकर एक नई दुनिया बना रही थी। पर अभी जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। 42 कैमरों ने जो दिखाया वो सच जो डरा देता है। वैज्ञानिकों ने प्रतिबंधित इलाके में 42 मोशन सेंसर कैमरे लगाए। जो तस्वीरें आईं उन्होंने पूरी साइंटिफिक दुनिया को हिला दिया। टूटी इमारतों के बीच रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से चलती परछाइयां नजर आईं। यूरोपियन लिंक्स और ब्राउन बेयर, वो जानवर जो इस इलाके से 100 साल पहले गायब हो चुके थे, अब वापस आ गए थे, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और चुस्त। ये जानवर चौथे रिएक्टर के एकदम पास तक घूम रहे थे, जहां रेडिएशन इंसान को मिनटों में मार सकता है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली राजा अभी सामने नहीं आया था। चेरनोबिल का असली राजा भेड़िया, जिसे रेडिएशन का डर नहीं। इस इलाके का सबसे ताकतवर प्राणी निकला ग्रे वुल्फ यानी भूरा भेड़िया। और इसके बारे में जो डाटा सामने आया वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया के किसी भी साफ जंगल की तुलना में यहाँ भेड़ियों की संख्या 7 गुना ज्यादा है। 7 गुना। ये झुंड में उन इलाकों में शिकार करते हैं जहां रेडिएशन बेहद खतरनाक है और वापस आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की बायोलॉजिस्ट कैरल लव ने अपनी रिसर्च में पाया कि इन भेड़ियों ने अपने अंदर एक ऐसी जेनेटिक क्षमता विकसित कर ली है जो उन्हें कैंसर से बचाती है। उनकी कोशिकाएं टूटने से पहले ही खुद की मरम्मत कर लेती हैं। जो एवोल्यूशन आमतौर पर लाखों सालों में होता है, वो यहाँ कुछ ही पीढ़ियों में हो गया। लाखों साल का काम कुछ ही दशकों में। अब बताइए, क्या आपको यकीन आता है? काली मेंढकी जो रेडिएशन को रोकती है अपनी चमड़ी से। पर भेड़ियों की यह बात सुनकर अगर आपको लगा कि बस यही सबसे हैरान कर देने वाला था तो रुकिए, क्योंकि अगला वाकया और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ट्री फ्रॉग आमतौर पर चमकदार हरे रंग की होती है, पर चेरनोबिल में इनका रंग गहरा काला हो गया है। जांच में सच सामने आया, यह बीमारी नहीं, ढाल थी। इनकी चमड़ी में मेलानिन की मात्रा बेहद बढ़ गई है, जो रेडिएशन की किरणों को सोखकर शरीर में घुसने से रोकता है, ठीक एक फौलादी कवच की तरह। यह बदलाव हुआ सिर्फ कुछ पीढ़ियों में। प्रकृति ने खुद अपने लिए एक नया हथियार बना लिया। प्रोवाल्स्की हॉर्स, जो विलुप्त होने से बचा और चेरनोबिल में पनपा। इन सब के बीच एक और हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। दुनिया का सबसे दुर्लभ जंगली घोड़ा विलुप्त होने की कगार पर था। वैज्ञानिकों ने एक आखिरी कोशिश की और सिर्फ 36 घोड़े प्रतिबंधित इलाके में छोड़ दिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगा, पर आज उस इलाके में 150 से ज्यादा घोड़े आजादी से दौड़ रहे हैं। ये सिर्फ घोड़े नहीं, लैंडस्केप इंजीनियर्स हैं। ये खरपतवार चरकर जमीन को ऐसे संतुलन में रखते हैं कि घना जंगल पूरी जमीन को ना ढक ले और खुले मैदान बने रहें, जिससे सैकड़ों प्रजातियों को रहने की जगह मिलती है। एक जानवर ने बिना किसी मशीन या बजट के पूरे इकोसिस्टम को नई दिशा दे दी। बीवर वो इंजीनियर जिसने नदियां वापस लाईं। इंसान ने खेती के लिए नदियों को बंद कर पक्के नाले बना दिए थे।
पूरे नेचुरल वाटर सिस्टम को तोड़कर एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना दिया था। जब इंसान गया, बीवर्स ने वापसी की, उन नालों को तोड़ा, प्राकृतिक बांध बनाए और पानी को उसके पुराने रास्तों पर भेज दिया। सूखी जमीन दोबारा दलदल और तालाब बन गई और उन तालाबों में जिंदगी लौट आई। इन पानी से भरी जगहों ने जंगल में आग लगने से भी रोका और चेरनोबिल के लिए आग सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे रेडिएशन दोबारा हवा में फैल सकता है। एक छोटे से बीवर ने अनजाने में पूरे इलाके को एक नई तबाही से बचा लिया। हरियाली के नीचे का सच वो खतरा जो अभी भी है। यह मत सोचिए कि चेरनोबिल ठीक हो गया है। जमीन के नीचे एक खामोश जहर अभी भी दबा है। प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ 24,000 साल है, पूरी इंसानी सभ्यता के इतिहास से भी लंबा वक्त। थर्मल कैमरास ने जमीन के नीचे असामान्य गर्मी के धब्बे पकड़े हैं। यह गर्मी किसी आग की नहीं, बल्कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से निकलने वाली गर्मी है। 86 से दबे ग्रेफाइट और फ्यूल रॉड्स अभी भी धीरे धीरे जल रहे हैं और भूमिगत पानी में रेडिएशन घोल रहे हैं। और सबसे खतरनाक सच यह है, जो जानवर इतनी ताकत से जी रहे हैं, वो अनजाने में रेडिएशन के वाहक बन गए हैं। जब हिरण रेडिएशन से भरी घास खाते हैं, जब भेड़िए उनका शिकार करते हैं, तो सीजियम 137 और स्ट्रोंशियम 90 जैसे तत्व उनकी हड्डियों में जमा होते जाते हैं और यह जहर चेन में आगे बढ़ता रहता है। प्रकृति जिंदा है, पर उसके खून में परमाणु जहर है। यह सोचिए और बताइए, क्या यह जीत है या कुछ और? इंसान की सीमा, वो सच जो बड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। चौथे रिएक्टर के ऊपर आज एक विशाल इस्पात की संरचना बनाई गई है, जिसे 100 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। 100 साल, पर उसके नीचे दबा परमाणु कचरा कम से कम 20,000 साल तक खतरनाक रहेगा। सोचिए, हम 100 साल वाले औजार से 20,000 साल की समस्या से लड़ रहे हैं, वैसे ही जैसे समुद्र की लहरों को कागज की दीवार से रोकने की कोशिश करना। प्रकृति एक बहुत लंबा खेल खेल रही है और इंसान की टेक्नोलॉजी बस थोड़ा सा वक्त खरीद रही है। पर जो जहर हम छोड़ जाते हैं, वो हजारों साल तक उस जीत को भी दागदार रखता है। अब उस बात पर आते हैं जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। भारत का नजरिया, वो बात जो आपको चौंका देगी। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि एक हिस्सा सीधे हमारे अपने देश से जुड़ता है। वो वक्त अब आ गया है। चेरनोबिल में जो हुआ, उसकी एक हूबहू झलक हमारे अपने देश में भी देखने को मिलती है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहां दशकों पहले इंसानी गतिविधियां कम हुई और प्रकृति ने बिना किसी मदद के वापसी की। जहां जंगल को थोड़ी राहत मिली, वहां टाइगर्स और लेपर्ड्स ने अपने पुराने इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। जहां नदियों को सांस लेने का मौका मिला, वहां मछलियां और पानी के जीव लौट आए। जहां खेती की जमीन कुछ समय के लिए छूट गई, वहां जमीन ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। भारत की पुरानी परंपराओं में जंगल को देवता माना जाता था, नदियों को माता और पेड़ों को जीवन का आधार। यह महज भावना नहीं थी, यह एक गहरी समझ थी कि अगर प्रकृति को जगह दो तो वो खुद संभल जाती है। भारत में प्रकृति और इंसान का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है और चेरनोबिल ने यही साबित किया। चेरनोबिल का सबक साफ है, प्रकृति को बचाने की नहीं, बस जगह देने की जरूरत है। और भारत में वो जगह अभी भी बची है। हमें बस तय करना है कि हम उसे देंगे या नहीं। एक आखिरी सवाल, तो दोस्तों, चेरनोबिल सिर्फ एक परमाणु हादसे की जगह नहीं है। यह एक दर्पण है जिसमें प्रकृति की ताकत और इंसान की सीमा दोनों एक साथ दिखती हैं। जहां इंसान ने सोचा था कि सब खत्म हो गया, वहां भेड़िए दौड़ रहे हैं, घोड़े आजाद हैं, मेंढकियां रेडिएशन से लड़ रही हैं और बीवर्स नदियां वापस बना रहे हैं। पर उसी जमीन के नीचे 24,000 साल तक चलने वाला जहर भी दबा है। यह प्रकृति की जीत है, पर एक दागदार जीत। और इसीलिए यह सवाल जरूरी है, क्या हम इंसान वाकई उस हद तक समझदार हो सकते हैं कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से पहले रुकें? या हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक प्रकृति खुद हमें रोकने पर मजबूर ना कर दे? कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।